Okay, very good day, students. Before I take you through today's discussion, मैं आप लोगों को AKS कॉमर्स एकेडमी के बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूंगा। हम लोगों ने वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स जो कि फाउंडेशन क्लास में हैं, यानी 9th और 10th में हैं। सोशल साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। देन कॉमर्स 11th एंड 12th कॉमर्स, जिसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ाया जाता है। और ह्यूमैनिटीज में सारे सब्जेक्ट्स 11th और 12th के पढ़ाए जाते हैं। स्टूडेंट्स या तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो नज़दीक रहते हैं, और जो लोग दूर रहते हैं, पैन इंडिया में कहीं भी रहते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है फर्दर, तो आप यहाँ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। यहाँ बैचेस हिंदी हिंदी कन्वर्सेशन प्रेफर करते हैं, उनके लिए हिंदी का ऑनलाइन बैच है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश कम्युनिकेट करना चाहते हैं या इन मोड ऑफ कन्वर्सेशन इंग्लिश है, तो उन बच्चों के लिए इंग्लिश एक्सक्लूसिव क्लासेस होती है। और कुछ बच्चे जो कि इंग्लिश हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो इंग्लिश ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। मैं पिछले 1996 से 2000 तक 5 साल करीबन बच्चों को दिल्ली में पढ़ाया है, और उसके बाद मैं 23 सालों तक कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब किया है। इन 28 सालों में मेरा अनुभव रहा है पर्टिकुलरली जिसमें कि 18 ईयर्स स्टूडेंट्स के साथ और पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने का रहा है। 13 इयर्स इन एजुकेशन सेक्टर इन कॉरपोरेट्स, जहां पे मैंने पूरे इंडिया के लगभग बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया है। ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से महाराष्ट्र तक के बच्चों को, चाहे वो एकेडमिक से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित, करियर गोल से रिलेटेड, अगर कोई उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको काउंसिल करता था। चाहे वो ऑफलाइन काउंसलिंग हो, इन पर्सन एट स्कूल या किसी गैदरिंग में, या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग हो जहाँ की स्टूडेंट्स स्क्रीन पे इकट्ठे होते हैं और मैं कंटेंट प्रेजेंट करता था। तो ये इतने सालों का जो अनुभव है स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट करने का, पेरेंट के साथ इंटरैक्ट करने का, स्टूडेंट्स को हेल्प करने का, उनके स्टडीज को चैनलाइज और फोकस करने का, तो मैंने सोचा कि आज जो प्रेजेंट मीडियम है जिससे कि हम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं, यूट्यूब मीडियम, इसलिए मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया। और मैं अपने ऑफलाइन बैचेस भी स्टूडेंट्स का लेता हूँ, 11th और 12th, पर्टिकुलरली अकाउंट सब्जेक्ट। और मेरे ब्रदर जो कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं, वो बाकी के सब्जेक्ट्स उनको करीबन 24 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो स्टूडेंट्स जिनको ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, ये हम प्रोवाइड करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि जो बच्चे चाहते हैं वन टीचर वन स्टूडेंट फॉर्मेट बैच का, जिसमें कि आजकल जैसा देखा गया कि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, तो उनको जो कंटेंट डिलीवर करने की जरूरत है, जिस तरह का उनका रिसेप्टिवनेस है कंटेंट को समझने का और उसे अप्लाई करने का, तो वहाँ पे कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इंडिविजुअली वन स्टूडेंट वन टीचर फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, तो ये भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं ऐसे कुछ बच्चों को भी हेल्प कर सकूं। आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी format you require assistance, any class you require assistance, any language, particularly Hindi, English, or English, we are very comfortable to teach you. Now, coming on to today's lecture, I believe कि जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं यहाँ, और क्योंकि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि अकाउंट सब्जेक्ट में जो हमने चैप्टर 1 में पिछले 4 सेशन में, क्योंकि एक लेंदी चैप्टर है, मैंने आप लोगों को
एक ऑनलाइन लेक्चर प्लान का कंटेंट भी रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, माय अपील टू यू, प्लीज गो थ्रू द कंटेंट, बिकॉज पर्टिकुलरली 12th स्टैंडर्ड के लिए जो अभी से लेके बोर्ड तक का टाइम अवेलेबल है, इस टाइम में आपका फोकस टुवर्ड्स प्रिपरेशन वो सुप्रीम होना चाहिए। रीजन ये है कि जो सिलेबस है, आपने 3 बुक्स जिसको हमें पढ़ना है 12th क्लास में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी से अगर आप चाहे जैसे भी तैयारी करना चाहें, जो समय बीत गया लीव दैट, बट जो बचे हुए समय है उसमें आपको अपनी तैयारी का फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन का रखना बहुत ज़रूरी है। एक प्लान कि कब मैं शुरू करूँगा, कब मैं एक चैप्टर खत्म करूँगा, फिर मैं अगला चैप्टर कब शुरू करूँगा, कब तक मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, मेरे 1 या 2 लेवल ऑफ स्टडीज़ के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रोज़ पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कब मेरा सिलेबस खत्म होगा, कब तक मैं इसको क्लोज़ करना चाहूँगा। यूजुअली एडवाइज़ेबल है कि 31st जनवरी तक स्टूडेंट्स को अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। बाकी के जो टाइम फ्रेम रह जाता है, उस टाइम फ्रेम में आप अपना रिवीजन, बहुत रिगरस रिवीजन रिक्वायर्ड है, जो आपको करना चाहिए। एनीवे, आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को भी देख सकते हैं, जिससे आपको अपनी पढ़ाई को फ्रेम करने में, स्ट्रक्चर करने में बहुत मदद मिलेगी। मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा आज के क्लास में। पहले तो हमने क्या कंटेंट डिस्कस किया था पिछले क्लास में, ब्रीफ डिस्कशन ऑन प्रीवियस सेशन, वो मैं आपको बताऊँगा जिससे कि आप आज के सेशन को कनेक्ट कर पाएँ। जो स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट है, जिनमें लगभग 6 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज मैं आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में बताऊँगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप पूरे पार्टनरशिप में आपको कैपिटल अकाउंट करने को होगा। तो इसकी जो नीटी-ग्रिटी है, क्या कंटेंट आपको समझना चाहिए, ये ज़रूर आप इससे इस पर्टिकुलर लेसन के बाद आपको ये थॉरो हो जाएगा। बाकी के चैप्टर्स मैं अगले सेशन में कवर करूँगा। प्रेफेस ऑफ टुडेज़ डिस्कशन ऑन मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसका भी प्रेफेस मैं आपको बताऊँगा। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, कौन-कौन से मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। आई विल टेक अप रेम्यूनरेशन इन द नेक्स्ट क्लास। Now, let me give you the brief discussion on previous class. तो पिछले क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है और कैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अगर ये हमने पीएनएल अकाउंट लिया, पीएनएल अकाउंट जिसमें एक हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, राइट? सारे खर्चे जो चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं वो सारे माइनस करने के बाद, और यहाँ पे जो हम ग्रॉस प्रॉफिट लेके आते हैं, उसके बाद हम सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनरशिप के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ पे हम इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को लेके आते हैं, नेट प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? जो उनको हमें देना होता है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद उनसे जो लेना होता है, ख़ास करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होता है जैसे, तो वो हम उनसे रिसीव करते हैं। तो इसको भी हम ट्रीट करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आता है, ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बाँट देते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या हम इसे नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। अगर कोई और खर्च है, तो उसको हटाने के बाद, जैसे मैनेजर कमीशन यूजुअली दिया जाता है कि इतना परसेंट मैनेजर को कमीशन देना है, तो उसको देने के बाद जो हमारे पास बच जाता है, उसे हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज़ डिविजिबल प्रॉफिट, ऑलराइट? तो यहाँ पे हमने देखा कि कहीं यूजुअली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे होता है, ये हम पार्टनर को देते हैं, हम उसे एंटर करते हैं यहाँ पे। देन कम्स, उसके बाद हमारे पास आता है सैलरी टू पार्टनर,
देन रेम्यूनरेशन है, कमीशन है, ये सारे पार्टनर्स को हम देते हैं और उनसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो हम उसे रिसीव करते हैं। नाउ अब क्वेश्चन क्या है, समझना ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देते हैं तो कैसे हम उसकी एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, पहले तो ये समझना होगा। क्योंकि हमारे सामने है पी-एन-एल अकाउंट, हमारे सामने है पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमें पता है कि पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। तो कैपिटल में एंट्री हम कब करते हैं और किस तरीके से कैपिटल मेंटेन होता है, इस बात को आपको समझना है, जो कि आज के क्लास का डिस्कशन है। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। तो प्रॉफिट हमें बांटना होता है, वो कहाँ बांटेंगे हम? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, क्या मेथड्स हैं कैपिटल में, उसकी एंट्री कब की जाती है, कहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ये सब कुछ आप यहाँ पे समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दो मेथड्स फॉलो होते हैं पार्टनर का कैपिटल। वन इज फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करते हैं, यानी हमें पार्टनर को देना है, तो हम एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री, जिसको हम कहते हैं interest on capital debit to partners capital account। आई होप ये एंट्री आप फेमिलियर हैं, राइट? इसी तरीके से सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया है, ये हमारा खर्च है। क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम इसे पीएनएल में नहीं लेके जाएंगे। हम इसे कैसे क्लोज करते हैं? तो ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना डाल करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डालते हैं। रीजन, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे, यही जो अब आपको मैंने अभी ऊपर एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन में करके दिखाया था, ये ऊपर वाला पीएनएल अकाउंट है और ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन है। तो यहाँ पे जो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं, और यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये जो हमने डेबिट यहाँ किया हुआ था पहले ही, इसको जब हम क्रेडिट करते हैं पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए, यानी पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारा ये डेबिट कैंसिल हो जाता है और क्लोज हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेबिट। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया। अब जो हमने ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, वो कहां से हमने किया? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं हम। कहां पे? जर्नल एंट्री के थ्रू जो एंट्री बनी है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉट फ्रॉम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री में यहाँ पे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं जब हमने जर्नल एंट्री पास की। आई होप ये पार्ट समझ में आया। ओके अब हमारे पास इन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर करना है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि पार्टनर के पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, मेथड्स हैं, जो फॉलो करते हैं अपने कैपिटल को मेंटेन करने का। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 मेथड हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पहले मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बताऊंगा, फिर मैं आपको फिक्स कैपिटल बताऊंगा। ऑलराइट? नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट ओपन होता है। अब जो ऊपर हमने एंट्री देखा था, जिसमें हमने ये वाला अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ओनली वन अकाउंट जिसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं ओपन करेंगे। तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है कि जिस कैपिटल बैलेंस से वो ईयर को शुरू कर रहे हैं, उसके बाद उस पूरे साल में जितने भी आइटम्स इधर क्रेडिट होने हैं और डेबिट होने हैं, उनका
बैलेंस फ्लक्चुएट करेगा, इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। फिक्स्ड में क्योंकि अलग अलग अकाउंट ओपन होता है, जिसमें कैपिटल अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होता है, तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लगभग सेम रहता है एक्सेप्ट फॉर टू कंडीशंस, वो मैं आपको बताऊंगा। बट फॉर नाउ ये समझिए कि जिस बैलेंस से वो शुरू होता है लगभग वही बैलेंस एंड तक रहता है, एक्सेप्ट उन दो कंडीशंस को अगर छोड़ दें तो अदरवाइज इट रिमेन्स द सेम। लेकिन करंट अकाउंट में वो सारे एंट्रीज की जाती हैं जो कि अदरवाइज इन फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट में की जाती है। फॉर नाउ जस्ट एक इन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये दोनों को रिलेटिवली बताने की कोशिश की है, हम इसे डिटेल में समझेंगे। ऑल राइट। अब कैपिटल अकाउंट, ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम फिक्स कैपिटल मेथड नहीं करेंगे, फ्लक्चुएटिंग करेंगे, मेथड को फॉलो करेंगे। इसका मतलब कि हम जिस बैलेंस से भी ईयर की शुरुआत करेंगे या बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, उस वही बैलेंस में हम पूरे साल सारी एंट्रीज करेंगे, जिससे कि हमारा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में फर्क होगा, क्योंकि वो सारे पूरे साल का एडजस्टमेंट हमने कैपिटल अकाउंट में ही किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और स्पेसिमेन ड्रॉ करके बताता हूँ, जिससे कि आप समझ पाएंगे। ऑल राइट, लेट अस सी। यहाँ पे मैंने आपको एक कैपिटल अकाउंट का पहले फॉर्मेट बनाते हैं। ओके, दिस इज द फॉर्मेट। एग्जाम में स्टूडेंट्स आपको फॉर्मेट प्रॉपरली बनाना है। मेक श्योर कि आप उसे बिना फॉर्मेट के और जो भी आप एंट्री कर रहे हैं उसे भी करेक्टली एंटर करना है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाता है और आपके फॉर्मेट्स में गलती रहती है तो फिर मार्क्स कटेंगे। तो इसलिए मेक श्योर कि आप फॉर्मेट्स को सही तरीके से बनाएं। नाउ यहाँ पे हमने क्या बोला, ये हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ऑल राइट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हमने आपको ब्रीफ किया था कि जिस कैपिटल से हम शुरू करेंगे उसमें हम सारे एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर करेंगे और अंत में हमारा कैपिटल में फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा एडजस्टमेंट के बाद। ऑल राइट, लेट अस सी। अब हमारा लेट्स से दो पार्टनर हैं और उनके कैपिटल अकाउंट, अभी हम समझने के लिए एक कैपिटल से समझते हैं, या लेट्स ड्रॉ इट। ऑल राइट, सो आई विल ड्रॉ दिस। ओके, वन सेकेंड। ओके, मैं आपको एक फॉर्मेट और ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। नाउ ये दो पार्टनर हैं, यूजुअली पार्टनरशिप में दो होते हैं, तो लेट अस टेक इट अप दैट वे। ओके, तो ये हमारा पार्टिकुलर है, ये अमाउंट है, पार्टनर है। मतलब लेट्स से ए पार्टनर है और ये बी पार्टनर है, और ये पर्टिकुलर है, और ये ए पार्टनर है और ये बी पार्टनर है, और ये कैपिटल अकाउंट है। ओके, सो कैपिटल अकाउंट, ए पार्टनर, बी पार्टनर। अब जैसा मैंने आपको कहा कि अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये नए पार्टनर हैं और कैश लेके आ रहे हैं, ओके, तो हमारी एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होती है कैश लाने के लिए? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। मैं को रिलेट करके समझा रहा हूं ताकि बहुत से स्टूडेंट को इस फंडामेंटल लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो जस्ट सिंपली एक एंट्री करते हैं, वो को रिलेट नहीं करते कि एंट्री की शुरुआत कहाँ से हुई और सब्सीक्वेंट पोस्टिंग कैसे हुई। इसीलिए मैं इंक्लूसिवली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिए। तो जब भी अगर मान लीजिए ये नया बिजनेस है, ए और बी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसमें कैश अकाउंट, कैश लेके आ रहे हैं बिजनेस में, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और कैश लेकर के आ रहे हैं लेट्स से 2 लाख रुपए, जिसमें टू ए और टू बी हम लिखते हैं, राइट। यहाँ ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। लेटस से 1,50,000 ये कैपिटल लेके आते हैं और 50,000 ये कैपिटल बी लेकर के आते हैं, तो ये हमारा 2 लाख रुपए का कैपिटल आया। अब 2 लाख रुपए को हम अपने जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम इसे कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, राइट। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ नया बिजनेस है ये, ओके, सो कैश टू कैपिटल,
कैश टू कैपिटल, कैपिटल में हम लिखेंगे बाय कैश। कितना? 1.5 लाख और 50,000। यहाँ तक समझ में आया? अब दूसरी एंट्री या दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं। ये बिजनेस काफी सालों से चलता आ रहा है और पिछले साल के अंत में उनके कैपिटल में एक बैलेंस शो कर रहा है, ओके, जो कि क्रेडिट बैलेंस है। हो सकता है डेबिट बैलेंस भी शो कर रहा हो, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी क्रेडिट बैलेंस है। तो हम उसे कैसे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस? तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये रनिंग बिजनेस है। अब हम इसको ऊपर वाले को नहीं करेंगे, ईदर ऑफ द टू करेंगे, राइट? या तो बिजनेस नया है या चल रहा है या फिर एडिशनल कैपिटल है, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस चल रहा है और अगले साल की शुरुआत में, यानी कि हम अप्रैल 31 मार्च को हम ये बना रहे हैं, लेट्स से 25 को। तो उन्होंने 1 अप्रैल को हमारा 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस आया होगा वो हमारा 1 अप्रैल को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। तो हमारे इस डेट को हमें चेंज करना होगा क्योंकि हम इसे नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ले रहे हैं। तो हम इसमें क्या डेट डालेंगे? आई विल डू द चेंज हियर। ऑल राइट, तो ये हम 1 अप्रैल 2025, यानी कि जो टाइम पीरियड है हमारा वो है 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अप्रैल 2025 के बीच में जो कुछ भी रहा, एक बैलेंस आया होगा, वो बैलेंस हमने ये वाला बैलेंस, यानी 31 मार्च को जो बैलेंस आया वो ये वाला बैलेंस अभी हम लिखने जा रहे हैं। और नया बिजनेस है तो ये बैलेंस अपीयर हो रहा है जो कि इस टाइम पीरियड में लाया गया। अब एक बैलेंस उन्होंने, ये बैलेंस कैरी ऑन हो करके और साल के अंत में यहाँ पे मान लीजिए ये 2 लाख हो गया और यहाँ 1 लाख रुपया हो गया। अब ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ऑलराइट? जो बिजनेस रनिंग है उसका बैलेंस हमने यहाँ लेकर के आए। अब ये तो हमने क्रेडिट अज्यूम किया, क्या है ये? क्रेडिट बैलेंस है। हो सकता है कि किसी एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस भी अपीयर कर रहा हो, डेबिट बैलेंस शो कर रहा हो और दूसरे पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा हो। तो अगर वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लीजिए बी में डेबिट बैलेंस है तो ए में कोई एंट्री नहीं करेंगे और बी का एंट्री हम लिखेंगे, लेट्स से 50,000। 50,000, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो या तो ये होगा, दोनों आएंगे, या फिर हो सकता है कि किसी एक का डेबिट बैलेंस अगर दिखा रहा है तो हम उसे डेबिट पे लिखेंगे और दूसरे को हम क्रेडिट पे लिखेंगे। दिस इज क्लियर? दोनों नहीं हो सकता कि यहाँ पे डेबिट भी है और यहाँ पे क्रेडिट भी है, ऐसा नहीं है। ये ईदर ऑफ द टू, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। इज दिस क्लियर? अब तो ये तो हमने कैपिटल लाना या नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कैपिटल की एंट्री हमने कैपिटल अकाउंट में कर ली। अब पूरे साल में जो भी हमने प्रोबेबल ट्रांजैक्शंस हैं जो कैपिटल अकाउंट में होती हैं उस ट्रांजैक्शन को देखेंगे, ओके? सो अब मान लीजिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। हमारे इसी एग्जांपल में हमने अभी देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो एंट्री हमने पास की थी वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? ये हमने एंट्री पास किया था। तो अब ये कैसे इसको पोस्ट करेंगे यहाँ पे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम एंटर करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वो एंट्री नहीं है जो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिखते हैं। इस बात को बहुत क्लियरली समझना है स्टूडेंट। ये वो एंट्री है जो हमने जर्नल एंट्री पास की थी जब हमने बिजनेस में, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को हमने देना था, उसकी हमने जर्नल एंट्री पास की है। अब इसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एंटर कर दिया। मान लीजिए ये है भी है 21,000 रुपये। अब हमने यहाँ 20,000 रुपये एंटर कर दिया, ये 25,000 हमने एंटर कर दिया। इनफैक्ट इसका कैपिटल ज़्यादा है तो यहाँ हम ज़्यादा लिखेंगे टू बी लॉजिकल। तो ये 25,000 है और ये हमारा 15,000 है, ओके फाइन। अब नेक्स्ट क्या है? सैलरी है। तो सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी बिजनेस का खर्चा है
लेकिन क्योंकि ये पार्टनर को जाना है तो ये एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ना कि पीएनएल में जाएगा। तो यहाँ पे हम बाय सैलरी, जिस तरीके से इंटरेस्ट किया हमने बाय सैलरी करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीवेबल है पार्टनर से, तो हम कैसे एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो यहाँ पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब जो अमाउंट यहाँ पे मान लीजिए 5,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या प्रोबेबल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? हमने प्रॉफिट, जो हमने नेट प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लेके आए थे, उस प्रॉफिट को अब हमें बांटना है। तो हम सारे खर्चे, सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है जो डिविजिबल प्रॉफिट है। उसको जब हम पार्टनर्स में बांटते हैं तो हमने क्या एंट्री वहां पास करते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे वो एंट्री हम एंटर कर रहे हैं जो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट किया हमने यहाँ। अब ये जो प्रॉफिट यहाँ पे हम बांट रहे हैं ना पार्टनर को, ए और बी को, ये वाली एंट्री हम पीएनएल, हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ऊपर वाली नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी वाली एंट्री हम वहां नहीं पास कर रहे हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे लेकर के आएंगे विच इज प्रॉफिट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब उसमें अगर मान लीजिए 50,000 और 25,000 का प्रॉफिट हुआ, वो हमने एंटर कर दिया। लॉस भी हो सकता है, तो हमें यहाँ लिखेंगे टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि डिफरेंस पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आएगा, तो वो हमें यहाँ पे डेबिट साइड पे कैपिटल अकाउंट में डालना है। हो सकता है 20,000 25,000 ये हमारा लॉस हुआ हो, तो ये जो एंट्री है ये लॉस के लिए है और ये जो एंट्री है वो प्रॉफिट के लिए है। इज दिस क्लियर? तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी होगा तो उसी तरीके से सैलरी की वैल्यू हम लिखेंगे, यहाँ पे कमीशन है तो कमीशन लिखेंगे। ये सब कुछ लिखने के बाद जो प्रॉफिट आया वो हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो अब आपने यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं। ओके, सो आई विल मेक इट अ लिटिल बिगर सो दैट क्लोजिंग करने में आसानी हो। जो जो भी पार्टनर से संबंधित ट्रांजैक्शन है उसकी हमने एंट्री कर दी। अब एंट्री करने के बाद हम उसको क्लोज करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्लोजिंग है, ऐसे करते हैं। ओके, फाइन। अब हमारे इस साइड का टोटल हम करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे। अब देखना हमें है कि कौन सा साइड ज़्यादा है। मान लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक, क्योंकि हमने ये सारी मिसलेनियस एंट्रीज भी की हुई हैं, हमने ये भी देखा है कि हमने डेबिट साइड पे भी एंटर किया है, क्रेडिट साइड पे भी एंटर किया है। तो इसलिए मैं डेटा नहीं ले रहा, वैल्यूज नहीं ले रहा, जस्ट एक इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं। तो अब हमारे पास मान लेते हैं कि डिफरेंस यहाँ पे आया। ओके, ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है, तो ये हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन होगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, यानी कि डिफरेंस हमने दोनों साइड का निकाला, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो जो वैल्यू यहाँ आएगी ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। इज दिस क्लियर? और ये टोटल है, और यहाँ पे भी हम टोटल लिखते हैं। यहाँ भी टोटल हो गया, जो टोटल हायर साइड का है वो हम दोनों साइड लिखेंगे। अब इस बैलेंस को हम अगले साल लेकर के जाएंगे, राइट? ये बैलेंस तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस हमने जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आया, इसको हम अगले साल के ओपनिंग बैलेंस के तौर पे यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आपको दिख रहा है यहाँ, ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे हम लेकर के आए। तो जब भी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड डेबिट साइड होता है तो कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। इज दिस क्लियर? और वही अगर बैलेंस क्रेडिट साइड पे अपीयर होता है, ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस, तो बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब ये हुआ कि उनके पास अभी प्रॉफिट नहीं है, जो बैलेंस है वो माइनस में दिख रहा है, और यहाँ पे यहाँ प्लस में दिखेगा। लेट्स सी, अब यहाँ टू बैलेंस कैरिड डाउन सेम तरीके से हम फॉलो करेंगे। जैसे
वहाँ बैलेंसिंग फिगर लिया, यहाँ पे भी लेंगे और यहाँ एक वैल्यू आएगी। इसी वैल्यू को हम ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है। यही बात आपको ध्यान रखना है। ओके, तो जब भी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट आता है तो ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर ब्रॉट फॉरवर्ड टुवर्ड्स डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट आता है तो वो डेबिट बैलेंस है। इज दिस क्लियर? नाउ अब हम नेक्स्ट समझेंगे। तो ये आपको कैपिटल अकाउंट, आई होप एक बार जस्ट हैव ए लुक एट इट। यहाँ हमने कैपिटल अकाउंट ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज के साथ किया। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया, राइट? तो हमने क्या देखा कि हम शुरू किए थे इस कैपिटल से हमने शुरू किया था और हमारे ये कैपिटल से शुरू किया था और हमारा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ये डिफरेंट बैलेंस अपीयर हो रहा है, क्योंकि अगर आप टोटलिंग करेंगे तो ये बैलेंस डिफरेंट होगा। तो हमारा बैलेंस फ्लक्चुएट किया ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू जो ट्रांजैक्शंस हमने कैपिटल अकाउंट में किए, जो एंट्रीज हमने कैपिटल अकाउंट में किए, जो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थे, उसके वजह से बैलेंस में फर्क आया और ये बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में अंतर होगा अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड कहा जाता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे लेके जाता हूं जिसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। आई ड्रॉ इट बाय नाउ। आई होप कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। लेट्स वंस अगेन ड्रॉ द सेम क्विकली सो दैट यू हैव। ज्यादातर बातें मैंने आपको वहीं समझा दी थी, बट फिर भी फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक। अब ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। ओके, तो जैसा ये कैपिटल अकाउंट है। ओके, और साथ में हम करंट अकाउंट भी बनाते हैं। सो एक छोटा सा करंट अकाउंट आई विल मेक हियर, जस्ट आई विल डू इट नाउ। ये हो गया। तो ऊपर वाला कैपिटल अकाउंट है और नीचे जो दिया गया है वो है करंट अकाउंट। इसमें हम जो एंट्री पास करेंगे, हालांकि करंट अकाउंट बड़ा होना चाहिए कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज कम होती है जब जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। ओके, बट फिर भी समझ के लिए इतना काफी है। नाउ ये है, हो गया राइट। तो ये ऊपर वाला हमारा करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट है और नीचे हमने करंट अकाउंट। ये शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आई विल मेक इट, राइट इट क्लियरली। ओके, ये हमारा करंट अकाउंट है। इज दिस क्लियर? अब हम यहाँ पे सेम एंट्रीज करेंगे, जैसे पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पे भी पर्टिकुलर ए बी पर्टिकुलर। क्लियर है? अब हमें जो कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हम यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जिसमें एक कैपिटल है, तो ये कैपिटल चेंज नहीं होगा अनलेस दो ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक नेचर का ट्रांजैक्शन अगर ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, उस सिनेरियो में इसका बैलेंस चेंज होगा। अब लेट अस प्रिज्यूम हियर कि यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ये बैलेंस है लेट अस से 2 लाख और 1 लाख। अब मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो ट्रांजैक्शन होंगे तो ही ये चेंज होगा। अब क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला, अगर पार्टनर ने अपने कैपिटल से विड्रॉ किया है, कैपिटल विड्रॉ किया है, जिसको हम ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल कहते हैं, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल में से अगर विड्रॉल किए हैं तो उसका उनका कैपिटल लेस हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख जस्ट वन चेंज हियर, द एंट्री जो हम पास करते हैं उसमें आई आई विल डू दिस, ड्राइंग नहीं, क्योंकि ड्राइंग हम उसे लिखेंगे ब्रैकेट में। सो टू कैश, और ड्राइंग हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। कैश यानी क्योंकि हमने जो जर्नल एंट्री पास की वो है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इतना ड्रॉ किया तो ये ड्राइंग हुआ, इन्होंने नहीं किया तो इतना इनका लेस हो गया। अब ये भी हो सकता है कि बी ने कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर के आए हो बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट।
तो बाय कैश जो कि एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल, ओके, ये वो लेकर के आए हैं और उसका अमाउंट है लेट्स से 10,000, तो ये यहाँ लिखेंगे। सो अब आपको समझ में आया, ये जो पर्टिकुलर एंट्री है ये हम तब कर रहे हैं, ये एंट्री हम तब कर रहे हैं जब पार्टनर ने अपने कैपिटल से अपने घर के यूज के लिए पैसे निकाल के ले गए, तो हमने एंट्री पास किया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और ब्रैकेट में लिखा ड्राइंग। उसी तरीके से कोई एडिशनल कैपिटल लेकर के आते हैं कोई पार्टनर, तो उसे हम यहाँ कैपिटल अकाउंट में एंटर करते हैं, जैसे कि यहाँ आपने देखा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो दोनों ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हम कैपिटल अकाउंट में एंटर करते हैं अगर हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया है तो। ऑलराइट, अगर हमने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया है तो हम इसे एंटर करते हैं और ये अदरवाइज हमारा कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होगा ईयर एंड में। सो लेट अस सी, तो ये जो बैलेंस है हमने 2 लाख से शुरू किया और ये दोनों ट्रांजैक्शन प्रिज्यूम कि नहीं हुआ है, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी 2 लाख ही होता। अब लेट्स प्रिज्यूम कि ये हुआ है, यानी एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग दोनों ही हुए हैं, तो हमारा बैलेंस में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? तो यहाँ 2,10,000 हो गया और ये 1 लाख है। यहाँ हम 2,10,000 लिखेंगे और यहाँ हम 1 लाख लिखेंगे और ये टू बैलेंस कैरेड डाउन होगा। ओके, तो टू बैलेंस कैरेड डाउन यानी कि 1,95,000 हो गया और यहाँ कोई खर्च नहीं है, तो पूरा पूरा 1 लाख रुपया। आई होप इट इज क्लियर। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। सो ध्यान देने वाली बात यह है कि एडिशनल कैपिटल हो तो ही कैपिटल अकाउंट में एंट्री होती है, या ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल हो तो ही कैपिटल अकाउंट में एंट्री होता है। अदरवाइज फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं की जाती। जो एंट्रीज हमने कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड में फॉलो किया था, जैसे यहाँ ये सारे एंट्रीज हमने देखे, ये सब एंट्री फॉलो करेंगे हम फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में। यहाँ तो वो सारे एंट्रीज हम यहाँ करेंगे और यहाँ का जो बैलेंस है हम यहाँ शो करेंगे। हो सकता है कि हमारा करंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा हो और करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, लेकिन कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस नहीं शो करेगा इन केस हम जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन करंट अकाउंट शो कर सकता है डेबिट बैलेंस भी, क्रेडिट बैलेंस भी। सारे एंट्रीज एज इट इज होंगी जैसा हमने ऊपर कैपिटल अकाउंट में किया। ओके, तो ये बात यहाँ पे हमने होलिस्टिकली समझने की कोशिश की, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सम डिफरेंसेस के बारे में बताने के लिए। दोनों तो हमने समझ लिया, कैपिटल क्या होता है, करंट क्या होता है, किस तरह के ट्रांजैक्शन एंटर किए जाते हैं फिक्स कैपिटल में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। क्विक डिफरेंसेस हम यहाँ पे समझेंगे। नेचर ऑफ अकाउंट मेंटेन, तो यहाँ पे हम क्या है, नंबर ऑफ अकाउंट, सॉरी, तो यहाँ 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं जब फिक्स कैपिटल होता है, तो एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में क्योंकि हम सारे एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, तो यहाँ एक ही अकाउंट फॉलो किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज, balance does not change except additional capital or drawing from the capital। ये मैंने आपको अभी अभी करंट अकाउंट समझाते हुए बताया था। अब बैलेंस चेंज विथ एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म। जैसा हमने ऊपर देखा कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर वो फ्लक्चुएटिंग है तो चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में कुछ और बैलेंस था, एंड में कुछ और बैलेंस है। सारे ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शन को हमने यहाँ एंटर किया। अब ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन, नाउ लेट अस सी,
कैपिटल अकाउंट जो है ट्रांजैक्शन को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो जब हम कैपिटल मेथड यानी कि जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, और फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस जो है नहीं, हम यहाँ पे थे। तो कैपिटल करेंट अकाउंट में करते हैं अगर फिक्स कैपिटल है तो, और यहाँ हम है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में करेंगे, जैसा हमने अभी ऊपर देखा। बैलेंस क्या है? कैपिटल अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, और ये क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, ये मैंने ऊपर आपको बताया। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अभी हमने ऊपर देखा था फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। नाउ वी विल सी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। लेट्स सी क्विकली। नीड क्या है? कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन इन बोथ द केसेस। तो जब कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन कर, यानी कि हमने देखा कि फ्लक्चुएटिंग मेथड हो या कैपिटल मेथड हो, दोनों में ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट सिर्फ हम फ्लक्चुएटिंग मेथड में फॉलो करते हैं। दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। बैलेंस ऑफ अकाउंट यूनिक अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कैपिटल बैलेंस कैन बी, चाहे वो डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, हमने ऊपर समझा है। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। ओके, देन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट मे हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, ये भी हमने अभी समझा ऊपर एग्जांपल में। नेचर, in case of fixed capital method, balance do not change except where there is drawing from capital or there is additional capital. तो यही दो कंडीशन में कैपिटल चेंज होता है, अदर देन दैट कैपिटल चेंज नहीं होता। सो कैपिटल अकाउंट में कोई बदलाव नहीं होता अगर वो फिक्स कैपिटल मेथड है, तो ओनली दो ही सिनारियो में बदलाव होता है। और अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स मेथड में हम करेंट अकाउंट ओपन करते हैं तो बैलेंसेस करेंट अकाउंट के व्हेन कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है या विड्रॉल होता है, तो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट डज नॉट अफेक्ट, क्योंकि करंट अकाउंट में वो एंट्री जाती ही नहीं है। वो एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाता है विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल की। करंट अकाउंट में जो अप्रोप्रिएशन से संबंधित एक्सपेंसेस और इनकम है उसको हम वहां एंटर करते हैं। देन फाइनली ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर इन द फॉर्म। जितना पैसा उन्होंने लगाया है कैपिटल अकाउंट में वो पैसा दिखता है, और करंट अकाउंट में क्योंकि हम उसको एंट्री करंट अकाउंट में करते ही नहीं है, तो सिर्फ अप्रोप्रिएशन यानी ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, ये सारे करंट अकाउंट में शो होते हैं। सो आई होप बाय एंड लार्ज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दोनों चीजें, एक तो फिक्स मेथड और फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस, एंड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। आई थिंक इस डिटेल अंडरस्टैंडिंग के बाद अब कोई ऐसी बात नहीं रह जाएगी जिसमें आपको इसमें कोई फर्दर और समझने की जरूरत है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से आप इसे बार बार देखें, सो दैट एनीथिंग, कोई भी ऐसी पॉइंट जो हमने आपको समझाते हुए बताया हो वो मिस ना हो। I hope it is clear. So thank you so very much for listening to me. मेरी कोशिश डेप्थ में समझाने की हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी, ताकि कोई भी स्टूडेंट सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेकर के ना जाए, उसे इतनी समझ हो जाए कि वो एप्लीकेशन लेवल की थिंकिंग तक अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, और ना सिर्फ बेहतर स्कोर करे बट सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से समझे, ताकि वो आगे चल के अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं अकाउंटेंसी को लेकर के। हालांकि अदर फील्ड्स भी हैं, बट प्रिसाइजली इस लर्निंग को अगर आपने इतने डेप्थ से समझा है तो सर्टेनली ये आपको बहुत मदद करेगा आपके ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। सो थैंक यू वंस अगेन, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू ऑल। मेरा जो चैनल है एकेएस कॉमर्स एकेडमी, बहुत से स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन और मुझे उनको फायदा मिल रहा है, ये बात मैं समझकर उनके कमेंट्स के आधार पे कह पा रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों को इससे मदद मिल रही है। और
बच्चों ने इनको अप्रिशिएट भी किया है। मैं चाहूँगा कि आप कंटेंट को देखने के साथ-साथ इसे सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा। कमेंट्स भी ज़रूर मेंशन करें, बहुत से बच्चे नहीं भी करते हैं, जिससे कि क्या किस तरह के फर्दर कस्टमाइज़ेशन की रिक्वायरमेंट होगी एक बच्चे के नज़रिए से, एक स्टूडेंट के नज़रिए से, ताकि मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, ताकि आपको मैं और बेहतर समझ दे सकूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें कंटेंट को, और डिसलाइक भी कर सकते हैं जैसा आप समझें। शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स, अपने नेबरहुड को, अपने स्कूल के फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इस तरह के कंटेंट मिले और उन्हें फ़ायदा हो, बेनिफिट हो समझने में और अच्छा स्कोर करने में। So thank you so very much. It was wonderful talking to you all, and my heartfelt good wishes to every single student. You do well, not only in accountancy, but all the subjects which are there in your class, and not only succeed in exam, but succeed in life as well. Thank you so very much. Wonderful talking.